शिजुका गर्व से नोबिता को बताती है कि उसने एक प्यारा स्टफ्ड डॉग खरीदा है। सुनी वह दौड़कर आता है और मजाक उड़ाता है। कहता है, नोबिता तुम तो स्टफ्ड टॉय के लिए ही बने हो। नोबिता गुस्सा हो जाता है और डॉग शिजुका को वापस फेंक देता है। कहता है ये मेरा नहीं है, लेकिन वो डॉग नीचे गिर जाता है। मिट्टी लग जाती है। शिजुका उदास हो जाती है और चली जाती है। सुने मजाक में कहता है, अब तो शिजुका तुमसे कभी नहीं बोलेगी। नोबिता दुखी होकर घर जाता है। उसे लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। डोरेमोन शांत से बैठा होता है और सोचता है, नोबिता तो हर बार ऐसे ही ड्रामा करता है। नोबिता जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। डोरेमोन को पता है कि शिजुका नाराज है, तो वो निकालता है द रिकंसिलेशन रोज थर्न गैजेट। पर यह तभी काम करेगा जब यह फूल खिलेगा। डोरेमोन कहता है इसका ख्याल रखना मुश्किल है, ये बहुत मूडी है। नोबिता कहता है, अरे ये तो आसान है, बस पौधे जैसे रखो। पर जैसे ही वह गंदे हाथ से मिट्टी में हाथ डालता है, फूल गोलियां चला देता है। नोबिता भागकर हाथ धोने जाता है और कहता है, कितना बेवकूफ फूल है। वापस आने पर फूल उसके मुंह पर गोलियां चला देता है। डोरेमोनॉन कहता है, क्योंकि तुमने दांत नहीं साफ किए। नोबिता तुरंत ब्रश करता है और हंस कर दिखाता है, लेकिन फूल फिर भी गोलियां चला देता है। डोरेमोनॉन हंसकर कहता है, अब बाल भी सेट कर लो। नोबिता गुस्से में बाल संगीत सेट करता है और फूल को संभाल कर बाहर ले जाता है। डोरेमोन समझाता है, जब यह फूल खिलेगा तो जिस इंसान का दिल तुमसे दुखा है वो ठीक हो जाएगा। मतलब वह तुमसे नाराज नहीं रहेगा। नोबिता शिजुका से माफी पाने के लिए पौधा पानी देने जाता है, लेकिन नल का पानी देते ही फूल गोलियां चला देता है। नोबिता जग लेकर नदी का पानी लाने जाता है। डोरेमोन कहता है, बस ध्यान से रखो, सब ठीक होगा। नोबिता पूछता है, फूल जल्दी कैसे खिलेगा? डोरेमोन कहता है, उसे गिफ्ट दो फर्टिलाइजर। नोबिता सोचता है मिल्क में न्यूट्रिशन होता है और दूध डालने लगता है। फूल फिर उसे मार देता है। उसकी माँ दरवाजा खोलती है और उसे भी मार लगती है। नोबिता घबराकर फूल लेकर पहाड़ की तरफ भाग जाता है। वहां वो नई मिट्टी डालकर पौधे को संभालता है। डोरेमोनॉन कहता है, गाना गाओ। म्यूजिक उसे खुश करता है, पर जैसे ही नोबिता गाता है, फूल उसके मुंह पर गोलियां चला देता है। नोबिता गुस्सा होकर अपना तरीका ट्राई करता है। वो फूल को छोटी बोट में लेकर लेक के बीच जाता है। वहां वो पत्तों से कैटरपिलर के अंडे हटा देता। संगीत है। फूल खुश हो जाता है। सुने ये देखकर कहता है, नोबिता पागल हो गया है। हवा चलती है। नोबिता फूल को पकड़कर कहता है, सब ठीक है ना? तभी डोरेमोन आता है और फूल आखिर खिल जाता है। दोनों खुश हो जाते हैं। शिजुका ने जरूर माफ कर दिया, पर डोरेमोनॉन मिमी बिल्ली को देखता है और याद आता है अपना वादा। वो नोबिता से कहता है, रोज मुझे दे दो, ये 3 बार काम करता है। डोरेमोनॉन मिमी को फूल दिखाता है। एक कांटा गिर जाता है। मिमी उसे माफ कर देती है। नोबिता समझ जाता है कैसे काम करता है और शिजुका के घर दौड़ जाता है। रास्ते में जियान मिलता है जो सुने पर गुस्सा होता है। जियान पूछता है, नोबिता पीछे क्या छिपा है? नोबिता डरता है और फूल दिखाता है। एक कांटा गिर जाता है। तुरंत जियान शांत हो जाता है और माफ कर देता है। सुने हैरान रहता है, अब सिर्फ एक कांटा बचा है। नोबिता शिजुका को देखकर भागता है, पर एक खाली प्लॉट में 2 बच्चे टेडी बियर पर लड़ रहे होते हैं। नोबिता पहले नजरअंदाज करता है, फिर उसे बुरा लगता है। वो वापस जाकर टेडी उठाता है और फूल बच्चे को दे देता है। कहता है, माफी मांगो और दोस्त बनो। आखिरी कांटा गिर जाता है और बच्चे फिर से खुश हो जाते हैं। नोबिता चैन से सांस लेता है और शिजुका को रोड पर खड़ा देखता है। वह हिम्मत जुटाकर दिल से माफी मांगता है। शिजुका मुस्कुराती है और कहती है कि उसे अब बुरा नहीं लगता। तब सुनो चुपके से फूल चुराकर भाग जाता है। जियान उससे मिलता है, पर सुनियो उसे लात मार देता है। सुनियो कहता है, मुझसे दोस्ती का नाटक मत कर। जियान गुस्सा होकर दहाड़ मारकर कहता है, अब तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुनियो सोचता है कि रोज उसे बचाएगा, पर ऐसा नहीं होता। डोरेमोनॉन और नोबिता बस देखते रह जाते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते। सुनियो अपनी एक्सरसाइज बुक पकड़े उदास सा चल रहा होता है, क्योंकि उसका होमवर्क बहुत मुश्किल होता है। जियान भी पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं होता, इसलिए उसके लिए भी वह काम करना थोड़ा कठिन लगता है। शिजुका सबको कहती है कि उसे डर है कि वह समय पर अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाएगी। यह सुनकर नोबिता के चेहरे पर खुशी आ जाती है
और वह कहता है, चलो, हम दोनों मिलकर करते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन सुने अपनी नखरे वाली आवाज में कहता है, अकेले करना आसान है, मिलकर करने से और मुश्किल हो जाएगा। जियान भी हंसकर सुनेओ की बात मान जाता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। नोबिता वहीं खड़ा रह जाता है, लेकिन अंदर से उदास हो जाता है। नोबिता जब घर आता है तो उसका मूड बहुत खराब होता है और वह फिर से गुस्सा करने लगता है। वह कहता है, मैं अपना होमवर्क पक्का करूंगा, चाहे कुछ भी हो। तभी उसे जुकाम हो जाता है और वह जोर से छींक देता है। डोरेमोन उसे देखकर कहता है, अरे नोबिता, तुम तो रोज यही करते हो, इसमें नया क्या है? नोबिता दरवाजा खोलता है और महसूस करता है कि कमरा बहुत गर्म हो गया है, जैसे कोई हीटर चल रहा हो। पता चलता है कि डोरेमोन ने अपनी पीठ पर एक गर्म सीप चिपकाया हुआ है। नोबिता आश्चर्य से संगीत पूछता है, मुझे भी दो ये सीप। जब वह सीप लगाता है तो उसे लगता है जैसे बिजली के कंबल जितनी गर्मी है।